हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेज पे। मैं अंकित किराड़ू आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं टॉप 10 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 10 क्वेश्चन किए थे। ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम है इस महीने में, ईएसआईसी का ले लीजिए या फिर आरबीआई असिस्टेंट का ले लीजिए, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। उससे पहले एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करें, फिर मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि होती है तो अनुपात 5:6 हो जाता है। इन दोनों आरंभिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें रेशियो क्या दे रखा है, जस्ट वेट, मैं पहले पेन ले लेता हूं। ओके, सबसे पहले हमें दोस्तों क्या दिया हुआ है रेशियो में, आपने कहा सर 4:5 गिवन। जब हम 4 का इंक्रीमेंट करते हैं दोनों संख्याओं में तो न्यू रेशियो क्या बन जाता है, आपने कहा सर 5 से 6 बन जाता है। देखना ध्यान से, क्योंकि यही मेथड आपके एज के और यही मेथड आपके जो मिक्सर एलिगेशन में लगते हैं, ध्यान रखना यहीं से ही बने हैं ये मिक्स, ये जो मेथड है ये यहीं से ही बनते हैं। अगर मैं बात करूं 4 से संख्या 5 हो रही है, यहाँ 5 से 6 हो रही है, कितने का इंक्रीमेंट लग रहा है, आपने कहा सर 1 का। इस 1 की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 4। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही संख्याओं में 1 की इंक्रीमेंट हो रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को। हमसे क्या चाहता है, इन दोनों आरंभिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इनिशियल जो नंबर है उनका सम कितना हो जाएगा, 4 5 9। 9 का 4 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 36। यही तो मेरा आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर ये रेशियो बैलेंस ना हुआ होता तो हम इसको बैलेंस करते, जो कि अगले क्वेश्चन में है। सारे मेथड सिखाऊंगा, डोंट वेरी, सब कुछ क्लियर कराऊंगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें, फिर मैं आपको ट्राई कराऊंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 28 घटाया जाता है तो अनुपात 10:12 हो जाता है। यदि मूल संख्याओं में 10 जोड़ा जाता है तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है। सबसे पहले इनिशियल रेशियो क्या हो जाता है, 3:5 है इनिशियल में। जब हम दोनों ही संख्याओं में 28 लेस करते हैं तो रेशियो क्या हो जाता है, 10:12। अब देखो, इस वाले में यहां पर 3 से 10 यानी कि 7 का, यहां 5 से 12 यानी कि कितने का, 7 का हो रहा है। तो दोनों में हमें 7 का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहां पर कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है रेशियो। 3 से 10 यानी कि 7 का, 5 से 12 यानी कि 7 का, दोनों ही बैलेंस है। तो 7 की वैल्यू, 7 यूनिट की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 28 को। क्योंकि ये कह रहा है 28 घटाया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं 7 कर रहा हूं लेस। तो 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 28 को। तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, 7 चौक 28, 4 को। हमें क्या चाहिए, यदि मूल संख्याओं में 10 जोड़ा जाता है तो इनिशियल संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 4 3 12 और 5 चौक 20। अगर इन दोनों में हम 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा न्यू रेशियो, ये हो जाएगी संख्या 22, ये हो जाएगी 30। और इसका रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11:15। यही मेरा आंसर। क्लियर, समझ में आ गया दोनों में। तो उसमें भी वही था, उसी में ही हमें सेम करने की जरूरत नहीं थी रेशियो को, इसमें भी नहीं है। जब हमें बैलेंस करना होता है तो हम रेशियो को बैलेंस कर लेते हैं, वो मैं आगे हो सकता है क्वेश्चन हो तब मैं आपको बताऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। तो ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है भैया, आपने कहा सर ए और बी की इनकम का रेशियो हमें गिवन है 3:। देखो ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और मैक्सिमम बार रिपीट होते हैं ये रेशियो प्रोपोर्शन से। तो क्वेश्चन वही लेके आया हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इनका एक्सपेंडिचर व्यय कितना है, आपने कहा सर 4:3। उनकी बचत क्रमश, तो सेविंग का कितनी कितनी दे रखी है, ए की सेविंग है 2000 और बी की सेविंग कितनी है, आपने कहा सर 900। अब जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए, देखो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहां पर इनकी जो बचत है, सेविंग है, वो अलग अलग है। अगर सेविंग सेम होती, ध्यान से समझना, अगर सेविंग सेम होती कि दोनों ही 2-2 हजार रुपए कर रहे हैं तो इससे पहले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वैसे ही करते। लेकिन यहां पर दोनों की सेविंग अलग अलग है,
तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। ये मेथड क्या कहता है कि आपको इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों की गुणा करनी है। तो 3 3 9 और 4 दूनी 8, इनका लेना है अंतर, कितना आया 1, यहाँ लिखना है आपको। अब आपको इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा करनी है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो ये 12,000 और इनकी गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, सॉरी ये हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा 3600। तो 6,000 में से 3600 लेस करूंगा तो कितना आ जाएगा 2400, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 2400 आ गई। हमें क्या चाहिए, एक की आय बताइए, तो एक की इनकम 3 थी, तो 3 का भी मैं 2400 गुना कर दूंगा, यानी कि 7200 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेथड, आप इस पर क्रॉस मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। मैक्सिमम बार इसी मेथड पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट मेथड कहाँ लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। जब भी आपको दो चीजें अलग अलग दी हुई होगी कि इनकी इनकम इतनी इतनी है, अगर ये इनकम 2-2 हजार होती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैं नॉर्मल मेथड से करता, लेकिन इनकी इनकम अलग अलग होने की वजह से ही मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया है। नेक्स्ट, ये भी सेम पैटर्न पर आधारित है, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, तो ए और बी की इनकम का रेशियो कितना हो गया दोस्तों, आपने कहा सर 5:7 है। अब इस बार इसने क्या किया, देखो ए का व्यय बी के व्यय का 66 कंप्लीट 2/3% है। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। ये इसका डबल है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होगी। तो ए का व्यय बी के व्यय का इतना है, तो बी का व्यय अगर 3 है तो ए का व्यय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि एक्सपेंडिचर डायरेक्ट ना देकर इसने परसेंटेज की फॉर्म में दे दिया। तब भी हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही। यहाँ पर अगर मैं इनकी सेविंग की बात करूं तो ए की सेविंग है 4,000 रुपए और बी की सेविंग है 5,000 रुपए। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, यहाँ 5 3 15, यहाँ 7 दूनी 14, यहाँ अंतर कितना आया 1, बराबर रखेंगे किसके, 5 दूनी 10 और 4 3 12, यानी कि 2,000 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2,000। एक की आय पूछी है तो एक की आय 5 थी, तो 5 का भी 2,000 गुना करूंगा, 10,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर, कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके आप खुद से ट्राई करें, फिर मैं आपको इसको बनाने से पहले एक कहानी बताऊंगा, उससे उस माध्यम से आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है पहले पढ़ते हैं। 430 रुपए को 45 पुरुषों और महिलाओं में बांटा गया। सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि तथा महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 12:15 है, तथा एक पुरुष और एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात 6:5 है। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कहानी सुनिए, मान लो मैं एक ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं, वहां पर मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता कितने हैं। ध्यान से समझना, मैं एक ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं, वहां पर मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता कितने हैं, लेकिन मैं जाता हूं अंदर क्लास में एंटर करता हूं और मेरे पास में 200 रुपए हैं। मैंने कहा कि सभी जनों को 10-10 रुपए आप दे के आओ, सभी जनों को आप 10-10 रुपए दे के आओ, तो मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑटोमेटिक पता चलेंगे। कैसे, क्योंकि 200 रुपए दिए और मैंने कहा सभी स्टूडेंट को 10-10 रुपए देने हैं, तो टोटल स्टूडेंट 20 ही तो होंगे भाई, टोटल स्टूडेंट 20 ही होंगे। तब भी मैं 200 रुपए को 10-10 बांटूंगा तो 20 स्टूडेंट में बटेंगे। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आता है कि अगर हमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ मेल फीमेल कितने हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको जो भी टोटल पैसा मिला है और एक स्टूडेंट को जितना पैसा मिल रहा है उससे डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ गई भाई, अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि मुझे नहीं पता कि मैं जो ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं उसमें कितने स्टूडेंट हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे 200 रुपए बांटने और प्रत्येक स्टूडेंट को 10 रुपए देने हैं, तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे उस क्लास में कितने स्टूडेंट है 20। वही मेथड यहाँ लग रहा है। यहाँ पर अगर सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को मिलने वाली टोटल राशि, यानी कि जितने भी उस क्लास में मेल है और जितने भी फीमेल है, उनको कितने कितने रुपए मिल रहे हैं, तो मेल और फीमेल, मैं यहाँ टी लिख देता हूं, यानी कि टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं, मेल को 12, फीमेल को कितने मिल रहे हैं 15। यानी कि टोटल मेल कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन टोटल मेल को मिला के जो रुपए मिल रहे हैं वो 12 मिल रहे हैं और टोटल फीमेल को जो मिला के रुपए मिल रहे हैं वो 15। क्वेश्चन आगे कहता है कि एक पुरुष और एक महिला, यानी कि एक आदमी को हमें इतने रुपए देने हैं और एक महिला को हमें इतने रुपए देने हैं। तो आदमी को कितने रुपए देने हैं, आपने कहा सर 6, और एक महिला को कितने रुपए देने हैं, आपने कहा सर 5। अगर मैं टोटल रुपए में एक आदमी को देने वाली राशि को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में तो मेल आ जाएंगे। कैसे भाई, 12 रुपए मुझे देने हैं
उसको मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि उस क्लास में 2 आदमी थे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। टोटल महिलाएं को मैंने 15 रुपए दिए और एक महिलाओं को मैंने 5 रुपए दिए, तो टोटल महिला कितनी होगी 15/5 यानी कि 3। तो मेरे पास में नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल जो है वो मेरे पास में यहाँ पर आ चुकी है। कितनी आ गई 5। मेरे अकॉर्डिंग टोटल मेल और फीमेल कितनी है 5, और इस 5 यूनिट की ही वैल्यू क्वेश्चन में 45 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि 45 पुरुष और महिलाएं हैं। मेरे अकॉर्डिंग टोटल मेल फीमेल कितनी 5 यूनिट। 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 45 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 9 को। क्लियर। हमसे क्वेश्चन क्या चाहता है, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 का 9 गुना 18 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई। यहां पर इस 430 रुपए का कोई रोल नहीं था। आप कंसेप्ट को समझे, कंसेप्ट बेहतर दे रहा हूं और मजा आने वाला कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेगा, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए दोस्तों, एक आदमी के पर्स में कुल कुछ सिक्के 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे 1, 2, 3 के अनुपात में हैं। यदि सिक्कों की कुल राशि 6.50 रुपए है तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले टोटल पैसे कितने हैं, 50 पैसे हैं मेरे पास में, 25 पैसे हैं और 10 पैसे हैं। किस रेशियो में है, आपने कहा सर 1, 2, 3 के अनुपात में। मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 पैसे यहां जाएंगे, यहां पर भी 50 पैसे और यहां पर 30 पैसे। आपको पता है 1 रुपए में 100 पैसे होता है, तो ये 50 पैसे मिलकर 100 रुपए यानी 100 पैसे यानी कि 1 रुपया बन गया, और ये 30 पैसे, यानी कि टोटल मेरे पास में मेरे अकॉर्डिंग कितने रुपए हो गए। आपने कहा सर 1.30 पैसे। इसी 1.30 पैसे की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 6.50, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा सर 5। बोलो क्लियर। और हमें क्या चाहिए 10 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3 था, तो 3 का भी 5 गुना करूंगा। डी इज द राइट आंसर। 15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर 25 पैसे पूछता तो 2 इंटू 5 10, 50 पैसे पूछता तो 5 इंटू 1 5 ही हो। क्लियर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करें फिर मैं मेथड बताता हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बैंक भर्ती परीक्षा में 60% लोग पास हुए। अगर पास 60% हुए हैं तो फेल कितने परसेंट होंगे, ध्यान से समझना। 40%। पास और फेल का अगर मैं रेशियो लूंगा तो 3 से 2 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता तथा 50 लोग कम पास होते तो भर्ती में 60% लोग फेल होते। 60% लोग फेल होते यानी कि 40 पास होते, यानी कि अब जो रेशियो है वो कितना हो जाता 2 से 3 का। बोलो क्लियर। अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को ध्यान से समझना आप लोग। सबसे पहले यहां इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, आपने कहा यदि 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता। अगर 70 लोग और फॉर्म भरे होते तो टोटल पर इफेक्ट करता। भाई टोटल कैंडिडेट ही तो बढ़ेंगे। मैंने कहा एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर 70 लोगों ने और फॉर्म भरा। पहले मान लो 100 थे, 70 और भरेंगे यानी कि अब 170 होंगे, टोटल पर इफेक्ट पड़ रहा है। आगे 50 लोग कम पास होते। अगर 50 लोग कम पास होते, भाई पास की बात कर रहा है कि 50 लोग कम पास होते, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हम किसका लगाएंगे, टोटल से पास का। ध्यान से समझना, टोटल से पास का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगेगा, तो टी से पास का कर देता हूं। क्लियर। तो अगर 3 पास हुए 2 फेल हुए तो टोटल स्टूडेंट 5 रहे होंगे, और पास कितने हैं 3 है। यहां पर 2 पास हुए 3 फेल हुए तो टोटल तो 5 ही रहे होंगे, लेकिन पास कितने हो जाएंगे 3। बोलो क्लियर। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। यदि 70 लोगों ने फॉर्म और भरा होता, यानी कि +70, तो 50 लोग कम पास होते, यानी कि -50। बोलो क्लियर यहां तक। 5 दूनी 10, 5 3 15, तो यहां पर डिफरेंस कितना आ गया 5। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 250, और ये कितना हो जाएगा 140। यहां पर ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, यहां पर इसलिए ऐड कर रहा हूं इन दोनों को। तो यहां पर कितना आ जाएगा 300, जस्ट वेट, ये 250 हो गया था, ये कितना हो जाएगा 140। ठीक है, तो 390 आ जाएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 390। हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो टोटल 5 ही है, तो 5 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी 390 है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो कितनी आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के सॉल्व किया। यही अप्रोच आप लोगों की होनी चाहिए।
क्योंकि अब जो भी 3-4 सवाल है वो इसी पर आधारित है, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में पास छात्रों का फेल छात्रों से अनुपात। तो पास से फेल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 25:4। और यहाँ पे पढ़े आगे क्या दिया हुआ है हमें, 22:3। तो 22:3। अब समझना कैसे लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर गिवन क्या है, यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, यानी कि टोटल पर इफेक्ट करेगा, तथा फेल होने की संख्या 2 कम होती, यानी कि इस बार टोटल से फेल का हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। तो टोटल यानी कि टी, फेल यानी कि एफ। ठीक है, तो 25 अगर पास हुए, 4 फेल हुए, तो टोटल 29 रहे होंगे। 22 पास हुए, 3 फेल हुए, तो टोटल 25 रहे होंगे। फेल यहाँ पर दिया हुआ है 4 और 3। बोलो क्लियर। 5 और ने अधिक परीक्षा दी होती, यानी कि +5, तो फेल 2 कम हुए होते, यानी कि -2 लगा दीजिए। यहाँ पर करूंगा तो 25 चौका 100, यहाँ पर 29 इंटू 3 करूंगा तो 87, यहाँ पर डिफरेंस 13 आ गया। बोलो क्लियर। यहाँ पर 25 दूनी 50, 50 में 15 ऐड करूंगा तो 65। क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि एक पॉजिटिव का है एक नेगेटिव का, इसलिए ऐड कर रहा हूँ। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव पे होते तो लेस करता, दोनों नेगेटिव नेगेटिव पे होते तो लेस करता, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसलिए ऐड कर रहा हूँ। तो 13 यूनिट की वैल्यू 65, 1 यूनिट की वैल्यू 5। हमसे क्या चाहता है, कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 का 5 गुना, क्योंकि टोटल तो 25 है, तो 25 का भी 5 टाइम करेंगे तो 125 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सारों को समझ में आ गया होगा ये मेथड। नेक्स्ट, एक परीक्षा में सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात, यानी कि पास का फेल से रेशियो कितना दिया हुआ है हमें, 5:2। यदि असफल छात्रों की संख्या 14 बढ़ जाए तो सफल का असफल छात्रों से अनुपात 9:5 होगा। परीक्षा में बैठने वाले की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना, यहां हम किस चीज का मेथड लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ध्यान से समझना, यदि असफल छात्रों की संख्या 14 बढ़ जाए, ध्यान से समझे, अगर फेल होने वालों की संख्या 14 बढ़ रही है तो पास होने वालों की संख्या ऑटोमेटिक 14 कम होगी। समझ रहे बात को, फेल 14 ज्यादा होंगे तो पास 14 कम होंगे। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पास से फेल का ही लगेगा। तो अगर असफल यानी कि फेल वाले 14 कम है, बोल रहा है ना, देखो यदि असफल छात्रों की संख्या 14 बढ़ जाए, अगर फेल होने वालों की छात्रों की संख्या 14 बढ़ रही है तो पास होने वाले छात्रों की संख्या ऑटोमेटिक 14 कम हो जाएगी। लगा दीजिए, 5 चौड़ी 25, ये 9 दूनी 18 हो गया। यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया, 7 का। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 पिंजू 70 हो जाएगा, और ये 9 को 14 से करूंगा 36, और ये 12 126 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए तो ये 196 आ गया। तो 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 196 को। क्या एक यूनिट की वैल्यू निकालने की जरूरत है, देखते हैं। परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या, तो भैया परीक्षा में कितने बैठे हैं, 5 और 2 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू तो पूछ रहा है ऑलरेडी 196 है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आगे कर लोगे अब। बहुत ही अच्छा मेथड मैंने आप लोगों को दिया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि ये मेथड आपके टाइम एंड वर्क में भी काम आता है। ए प्लस बी और अनुपात सी की वैल्यू हमें 7:2 दी हुई है, बी प्लस सी रेशियो ए की वैल्यू हमें 5:1 दी हुई है। हमसे ए बी सी की वैल्यू पूछा है। तो अगर मैं बात करूं ए प्लस बी बटा सी की वैल्यू कितनी है, 7/2, ऐसे भी लिख सकता हूं। बी प्लस सी बटा ए की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 5/1। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, देखो यहां पर भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहां पर भी ए प्लस बी प्लस सी है, तीनों जगह पर है तो कॉमन ए बी सी ए बी सी। लेकिन यहां पर अगर मैं इनका सम करता हूं तो भैया 9 आता है, यहां पर जब मैं सम कर रहा हूं तो 6 आता है। ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों जगह तीनों चीजें तो सेम है, ए बी सी ए बी सी। तो यहां पर हम इनके सम को इक्वल बनाएंगे। कैसे, अगर मैं यहां 2 से गुणा कर दूं और यहां 3 से गुणा कर दूं तो इक्वल हो जाएगा 18-18। तो रेशियो नया क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बटा सी। तो 7 को 2 से किया 14, 2 को 2 से किया 4। अब यहां पर बी प्लस सी बटा में ए, तो 5 को 3 से करूंगा 15, 5 को 1 से करूंगा, सॉरी 3 को 1 से करूंगा 3। क्लियर। अब देखो सम दोनों का सेम आ रहा है 18-18, यानी कि मेरे पास में ए तो आ गया कितना है, देखो ए तो नीचे गिवन था 3, सी भी मेरे पास में आ गया कितना है 4। अब मेरे पास में बी चाहिए, तो ए बी और सी, तो ए तो 3 है, सी कितना है 4 है। बी की अगर मैं बात करूं तो देखो ए प्लस बी मिलाकर 14 है, इसमें से मेरे पास में ए आ गया 3,
तो अगर मैं 14 में से 3 लेस कर दूंगा तो बी ऑटोमेटिक कितना बचेगा, 11। यही मेरा आंसर है 3:11:4। क्लियर। तो ये दोस्तों आज के हमारे टॉप 10 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। प्लीज शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये समझ लो आपके पास में लास्ट डोज है। अगर अर्थमेटिक कुछ भी नहीं की है तो इन 10 क्वेश्चन को देख लो, इन्हीं में से आधारित कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे आरबीआई असिस्टेंट हो, चाहे ईएसआई का एग्जाम हो। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।